बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने होम जोन से अलग है, दूर दराज के जो जोन है वहाँ से फॉर्म अप्लाई किया था। जैसे मान लीजिए आप राजस्थान से, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली वगैरह से हैं, तो आपने उस समय के तत्कालिक कारण, मान लो पोस्टों की संख्या ज़्यादा होना या कम कट ऑफ का थोड़ा बहुत है, ये अनुमान लगा के साउथ वगैरह से, जैसे चेन्नई, बेंगलोर, वेस्ट मुंबई है, गुवाहाटी, अपना मालदा वगैरह, यहाँ से फॉर्म अप्लाई किया था। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई है, अब आपकी तैयारी भी अच्छी हो गई है। उस समय है वो अपने अलग कारण थे। तो फ्रेंड्स, जब आपकी ज्वाइनिंग आपके होम जोन से कहीं दूर हो जाएगी, तो आप किन माध्यम से, किन किन तरीकों से अपने होम जोन यानी होम डिस्ट्रिक्ट है, गृह जिले में आ सकते हो, आज अपन इसी पे विस्तृत से बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप है, मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैंने अपने होम जोन से दूर से फॉर्म भर रखा है, जैसे यूपी, बिहार वगैरह, राजस्थान से हैं, तो साउथ वगैरह से या गुवाहाटी, कहीं यानी दूर दराज के जो जोन है वहाँ से फॉर्म भर रखा है, तो मैं किन तरीक़ों से अपने होम जोन या होम डिस्ट्रिक्ट तक पहुँच सकता हूँ। तो आज है वो अपन इसी के रिगार्डिंग पूरी चर्चा करेंगे, इसी टॉपिक पे। फ्रेंड्स, आपको जैसा कि मैंने बताया, उस समय के तत्कालिक कारणों के चलते आपने फॉर्म 3 साल पहले कहीं से भी भरा हो, फिर भी आप है वो अपने होम जोन या होम डिस्ट्रिक्ट में जल्दी ही यानी साल 1.5 साल में आराम से आ सकते हो, और इससे कम समय में भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट या होम जोन तक पहुंच सकते हो। इसके फ्रेंड्स मुख्यतः 3 तरीके हैं, 3 प्रोसेस है, 3 प्रक्रिया कह सकते हैं, जिनसे आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, होम जोन में आ सकते हो। पहली है IRMT, इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफ़र, यानी म्यूचुअल का मतलब जैसा कि हिंदी में आप समझ रहे होंगे, परस्पर एक दूसरे के जगह, यानी IRMT, इंडियन रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफ़र है। एक प्रोसेस ये हो गई। जैसे कि आपको मान लो बेंगलोर मिला है, आप यूपी से हैं, आपको बेंगलोर मिला है, और किसी ने आपने जो साउथ का विद्यार्थी है जिसने यूपी वगैरह, या कोई आवश्यक नहीं है दिल्ली वगैरह से भी मान लो भरा हो, या आपके जैसे आप यूपी से हो तो आपके लिए दिल्ली भी अच्छा है, चंडीगढ़ भी अच्छा है, यहाँ तक कि राजस्थान भी अच्छा ही है। तो एकदम होम डिवीज़न या होम जोन मिले कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन आसपास के जैसे जोन है वहाँ तक आप आपस में चेंज करके पहुँच सकते हो। जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, उसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र है वो 2 तरीके से होता है। एक तो मान लो आप ट्रैकमैन हो या SNTU में हो या पॉन्ड्समैन, TRD, जिस भी डिपार्टमेंट में हो, हर सेम जो जिससे आप ट्रांसफ़र आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर रहे हो वो भी सेम पोस्ट में है। जैसे मान लो वो भी TRD में है जिससे आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर रहे हो, और आप भी TRD में हो, तो एक तो इस तरह से आपस में आप ट्रांसफ़र हो सकते हो। इसकी एक पूरी नॉर्मल प्रोसेस होती है, कोई ज़्यादा आपको इसमें अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप रेलवे में आओगे तो इसकी एकदम आसान है, नॉर्मल प्रोसेस है। जैसा अपन कोई नॉर्मल फॉर्म भरते हैं, जैसे समझ लीजिए आप जाति प्रमाण पत्र भरते हैं, बैंक के लिए जो अपना मनी विड्रॉ का फॉर्म भरते हैं, एकदम सिंपल प्रोसेस है, कोई ज़्यादा वो सोचने वाली इसमें दिक्कत नहीं है। जब भी आप रेलवे में आओगे तो इसकी पूरी आपकी जो नॉलेज है वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक बार मैं मोटे रूप में बता देता हूँ, क्योंकि सबके मन में रहता है कि यार मैंने वहाँ से फॉर्म भर दिया, मैं यहाँ कैसे आऊँ। तो एक तो हो गया आपका ये। एक होता है फ्रेंड्स अपना अदर पोस्ट पे आना। जैसे मान लो आप ट्रैक में हो, SNT में हो, पॉन्ड्समैन में हो, जिससे आप ट्रांसफ़र करवा रहे हो, जिससे आप आपस में एक दूसरे की जगह स्थानांतरित हो रहे हो, वो अन्य पोस्ट पर है। जैसे TRD से आप ट्रैकमैन में जा रहे हो या ट्रैकमैन से पॉन्ड्समैन में जा रहे हो, एक ये हो गया। दोनों के वो हल्का सा अंतर है, कोई ज़्यादा प्रोसेस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया एक तो IRMT, इंडियन रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफ़र। सेकंड है वो फ्रेंड्स, वो है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, जो एक सिंपल एप्लीकेशन के जैसा ही मतलब एक आवेदन होता है। आप मान लो यूपी से हैं, बिहार से हैं, या राजस्थान में अपने दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, कहीं से भी हैं, और आपका बेंगलोर या ये कह जी गुवाहाटी वगैरह, जम्मू साइड, मतलब कहीं भी आपका है, वो शुरुआत में कहीं भी पोस्टिंग होती है, तो अपने होम जोन में आने के लिए आपको ऑन रिक्वेस्ट यानी एक सिंपल एप्लीकेशन के रूप में आपको जो संबंधित डिवीज़न है आपका, जहाँ आपकी नियुक्ति होती है प्रथम, वहाँ आपको देना होता है एक ऑन रिक्वेस्ट का मतलब जैसा कि साधारण भाषा में एक एप्लीकेशन के रूप में कि मैं अमुक जगह से हूँ, और मेरा जो नज़दीकी जो जोन या नज़दीकी डिवीज़न है वो ये है, और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़। और आप कारण भी मेंशन कर सकते हो कि मेरी पारिवारिक, जैसा कि कारण लगभग समान रहते हैं, कि मेरी पारिवारिक परिस्थितियों के चलते मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बीमार रहते हैं हल्के, यानी ऐसे घर की परिस्थितियों का हवाला देके, और जो कारण कॉमन रहते हैं, लगभग सभी यही कारण मेंशन करते हैं। तो ये कारणों से आप है वो ऑन रिक्वेस्ट, जो एक नॉर्मल आवेदन पत्र होता है, उससे भी आप
ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और थर्ड होता है फ्रेंड्स, आपका हस्बैंड या वाइफ यदि गवर्नमेंट सर्विस है, आप जैसे कि आप यदि बॉयज है तो आप आपकी वाइफ, और अगर गर्ल्स है तो आपके हस्बैंड गवर्नमेंट सर्विस है तो भी आप है वो अपने ट्रांसफ़र करवा के होम जोन, होम डिस्ट्रिक्ट यानी गृह जिले तक पहुंच सकते हो। इन तीनों में से म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ऑन रिक्वेस्ट और अपना ये हस्बैंड और वाइफ का गवर्नमेंट सर्विस होना, इन तीनों में जो सबसे आसान और सबसे जो त्वरित माध्यम है वो आपके हस्बैंड या वाइफ का गवर्नमेंट सर्विस होना है। यानी बहुत जल्दी आसानी से ये हो जाता है, साल 1.5 साल यानी कई बार तो 9-10 महीने में भी आराम से आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका चर्चा की कि इनका पता कैसे चलेगा आपको कि मैं किससे ट्रांसफ़र करवाऊँ, तो अभी आपको इसके लिए ज़्यादा वो भी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपका फिजिकल हो जाएगा, मेडिकल वगैरह किया और आपका जैसे ये पूरी प्रोसेस बढ़ेगी ग्रुप डी की, एग्ज़ाम वगैरह रिजल्ट के बाद पूरी आगे की बात बता रहा हूँ, तो उस कंडीशन में आप जैसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारे दौरान भी बने थे और आपके रहेंगे आपस में साथियों के, क्योंकि इधर उधर सभी ने आपस में एक दूसरे अन्य अन्य जगहों से फॉर्म भर रखा है। उस समय के अलग कारण थे, क्योंकि तैयारी हल्की कम थी तो कट ऑफ कम जाना है या कहीं पोस्टों का ज़्यादा होना, मतलब उस समय की अब अपने जो कारणों के चलते एक बार फॉर्म भर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने होम डिवीज़न में या होम जोन में नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हो, इसके लिए कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता। तो आप जैसा कि मैंने बताया व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, फेसबुक ग्रुप से, इनसे जो संबंधित जोन के अपने आपस में जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आप उनसे संपर्क में बने रहिए। जब भी कब जब ये फिजिकल वगैरह मेडिकल की आगे की प्रोसेस शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है आप अभी इसमें लग जाएं और अपनी तैयारी पे ध्यान न दें। मैं ऐसा आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अभी से इसी में लग जाएं। पहले आवश्यकता है अपनी रोज़गार हासिल हो, और रोज़गार के बाद सबसे जो पहली जो दिमाग में आती है वो ये होती है कि मैं जितना जल्दी हो सके मैं मेरे होम जोन में, होम डिस्ट्रिक्ट में, गृह जिले तक पहुंच जाऊं।